नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फैक्ट कॉमर्स चैनल पर। तो आज की क्लास में हम कोई टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हमने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं ना, उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न लेके आई हूँ, ताकि जो बच्चा रेगुलर क्लास देख रहा है उसे पता चल सके कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और उसने कहाँ तक सीख लिया है। ठीक है। और जो बच्चा चैनल पर पहली बार आया है उसको मैं बता दूँ कि हिंदी व्याकरण का कंप्लीट बैच चल रहा है, जिसमें बहुत सारे टॉपिक हम कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है। और ये क्लास चाहे आप सीईटी का पेपर दे रहे हैं, ठीक है, चाहे आप सीईटी का पेपर दे रहे हैं, चाहे एचटेट का दे रहे हैं, चाहे कोई भी पेपर दे रहे हैं जहाँ हिंदी व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, सभी पेपर के लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगी। तो देख लेते हैं जो जो हमने टॉपिक किए हैं उससे रिलेटेड प्रश्न है, आपने करके देखने हैं, आंसर करने की कोशिश करनी है। आपको उम्मीद है सारे के सारे प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया, करनी चाहिए, ठीक है, घटना, कौन सी घटना, जड़ता, इसी प्रकार ये भी स्त्रीलिंग है। तो बुढ़ापा जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग शब्द है ऋतु। चैत्र भी पुल्लिंग है, सोमवार भी पुल्लिंग है, नगर भी पुल्लिंग शब्द है। इसमें जो ऋतु शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है। अगले प्रश्न वचन से रिलेटेड हैं। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध हो उसे कहते हैं वचन। एक वचन, बहुवचन। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो जो प्राण शब्द है वो सदा ही बहुवचन रहता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है? मेरी होश उड़ गई, हमारे होश उड़ गए, मेरे होश उड़ गए। तो ये होगा सही आंसर। मैं होश उड़ गई ये भी गलत है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कारक से रिलेटेड। कारक का चैप्टर हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो कर्ता कारक की विभक्ति है, कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है कर्ता कारक की। ठीक है। अगला प्रश्न है, कर्ता कारक का विभक्ति बोधक चिन्ह कौन सा होता है? कर्ता ने, कर्म को। ठीक है। अगला प्रश्न है, कर्म कारक की विभक्ति द्वितीय विभक्ति होती है कर्म कारक की। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्म कारक का विभक्ति बोधक चिन्ह बताइए कौन सा होता है? कर्म कारक का विभक्ति बोधक चिन्ह को, कर्म को। अगला प्रश्न है, संप्रदान कारक का विभक्ति बोधक चिन्ह, ये बहुत पूछा जाता है, सारे के सारे लिखवा रखे हैं, को, के लिए, के वास्ते। ठीक है। संप्रदान कारक का विभक्ति बोधक चिन्ह। अगला प्रश्न है, श्री राम ने बाण से वाली को मारा। इस वाक्य में बाण से में कौन सा कारक है? तो आंसर कीजिए कौन सा कारक है इसमें। ठीक है। किसके द्वारा क्रिया हुई है? बाण से। तो कौन सा कारक आ जाएगा? करण कारक। अगला प्रश्न है, अधिकारी ने चपरासी को बुलाया। इस वाक्य में चपरासी को में कौन सा कारक है? किसको बुलाया? चपरासी को। तो कर्म कारक इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है, उसने विद्यार्थी को पुस्तक दी आएगा यहाँ पे। उसने विद्यार्थी को पुस्तक दी। इस वाक्य में विद्यार्थी को में कौन सा कारक है? तो विद्यार्थी को में कौन सा कारक होएगा? देने के अर्थ में संप्रदान कारक। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में से किस वाक्य में अपादान कारक है? अपादान से, यहाँ भय वाली बात आ जाए तो वहां पर क्या होता है? अपादान कारक। हिरण शेर से डरता है, डरेगा तो छिपेगा कहाँ ना कहीं जाके, तो हिरण शेर से डरता है, इसमें आएगा अपादान कारक। आपका पत्थर मिला, काके की, किस में होता है? स्वंद कारक, काके की। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कमल फूलों में सुंदरतम है। तो अधिकरण में पर कौन सा कारक आ जाएगा? अधिकरण। अगला प्रश्न है, सर्वनाम से संबंधित जो शब्द सभी संज्ञाओं के बदले पूर्वापर प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जा सकता है?
पुरुषवाचक सर्वनाम कितने होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम आगे है उसके? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, सब कुछ कर रखा है हमने। इसमें राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, तो हम यो है पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा ऑप्शन नंबर सी। मैं अपने आप काम कर लूँगा, तो यहाँ खुद से काम करने वाली बात होती है, तो वहाँ कौन सा सर्वनाम होता है? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है? प्रश्न किसके द्वारा पूछा जाएगा? कौन आ रहा है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनिश्चय सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक। क्या प्रश्नवाचक हो गया, कौन प्रश्नवाचक हो गया, वही निश्चयवाचक हो गया, कुछ अनिश्चयवाचक, दाल में कुछ काला है। ठीक है, सब कुछ किया हुआ है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। ये तेरे तुरे को करके आता है ना जो, वो हमेशा गलत होता है। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ये इसमें गलत प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है विशेषण। विशेषण हम कर चुके हैं ना। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? मिठास क्या बताया था? भाव है। शीतलता भाव है। नम्रता भाव है। तो सच्चा क्या हो गया? सच्चा इंसान, इंसान की विशेषता हो गई, तो विशेषण क्या हुआ? सच्चा। अच्छा विद्यार्थी में विद्यार्थी शब्द क्या है? अच्छा, विद्यार्थी कैसा है? अच्छा। अच्छा होना उसकी विशेषता है। जो शब्द विशेषता बताते हैं तो वो क्या होते हैं? विशेषण। जिसकी विशेषता बताते हैं वो क्या होता है? विशेष्य। विशेष्य होता है। विद्यार्थी शब्द क्या है? विद्यार्थी शब्द विशेष्य है, विद्यार्थी की विशेषता बताई जा रही है, तो इसमें विशेष्य उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? गुण, बलवान। बलवान होना किसी का गुण हो सकता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है, वह कौन सा है? अशुद्धि किसमें नहीं है? उसने एक गोपनीय रहस्य है, जो गोपनीय है वह रहस्य तो हो गई। आप जैसा अच्छा सज्जन कौन होगा? कहीं से खूब ठंडा बर्फ, जो बर्फ है वो ठंडी तो होगी। ठीक है, इसमें भी दो शब्द आ गए, ये भी नहीं हो सकता। वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, ये सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है? अनिश्चित है, तो अनिश्चित कहाँ है? थोड़ा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। अगला प्रश्न क्रिया से रिलेटेड है। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? सकर्मक क्रिया। बालक क्या हो रहा है? बालक पढ़ता है। ठीक है, अकर्मक क्रिया है, यहाँ पर शो नहीं हो रखा कर्म। राम खाना खा चुका, तो जो क्रिया का फल है कर्म का, राम पढ़ रहा है। गोपाल पानी लाओ, यहाँ भी अकर्मक है। तो जो अध्यापक ने लड़के को में क्या है? कर्म है, कर्म कारक है, तो ये हो गया सकर्मक क्रिया, इसमें हो गई। कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है? अब शब्द पहचानना है। क्या सोना, क्या रोना, क्या हंसना, क्या लिखना, कुछ भी लिख सकते हैं, तो आ गया लिखना में सकर्मक क्रिया है। ठीक है, जिन क्रियाओं के कार्य व्यापार का फल कर्ता में ही रह जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे ऊपर प्रश्न आया था तो वहाँ अकर्मक क्रिया थी, बाकी तीनों में एक में ही सकर्मक क्रिया थी। ठीक है, अगला प्रश्न है राम लिपिक से पत्थर लिखवाता है। किसी से कहकर कोई काम करवाना, तो वो क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है, वह खाना खाकर सो गया,
पहले क्या किया, उसने खाना खाया फिर सो गया, तो यहाँ पर हो गई पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया यहाँ पर हो गई। अगला प्रश्न है, लिखा नहीं जाता, सहा नहीं जाता, कहा नहीं जाता, जो इस प्रकार के वाक्य आ जाएं वहाँ भाववाच्य होता है। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे वाक्य आप जहाँ मिल जाए ना तो वहाँ पर आंसर होगा भाववाच्य, भाव होते हैं ये। मयंक चाय लाओ, क्रिया का कौन सा रूप है, मयंक चाय लाओ, तो इसमें आज्ञा दी जा रही है, तो क्रिया कौन सी हो गई, आज्ञार्थ क्रिया हो गई। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में क्रिया का संदेहार्थ, मतलब कि शंका वाली बात किसमें है, किसमें, वह जाना चाहता है। सदा सच बोलो, तुमने अखबार पढ़ा होगा, हमें क्या पता है पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो इसमें शंका हो गई, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक, अनुकरणात्मक क्रिया कौन सी होती है, जो अनुकरण करती हुई सब कुछ करवा रखा है, बिल्कुल एक एक चीज। आगे है काल, भूतकाल के कितने भेद हैं, कितने भेद होते हैं भूतकाल के, 6 भेद होते हैं, किए हुए हैं। मैं खाना खा चुका हूँ, क्रिया संपन्न हो चुकी है, कब हुई है, अभी अभी, आसन्न भूतकाल, तो आंसर हो जाएगा आसन्न भूतकाल। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आसन्न भूतकाल। अगला प्रश्न, वर्तमान के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं वर्तमान के। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, वह पढ़ रहा है, अभी पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सा काल है, तो कौन सा काल है, अपूर्ण वर्तमान, पढ़ी तो जा रहा है अभी, पढ़ रहा है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल। नेक्स्ट है, संभव है कि वह कल आएगा, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है, संभाव्य, तो कौन सा काल है, संभाव्य। नेक्स्ट है अव्यय से रिलेटेड प्रश्न, अव्यय भी हम पढ़ चुके हैं। जिन शब्दों में किसी प्रकार का विकार नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है, कालवाचक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्रिया के होने का समय जिसमें बताया जाए। वह किधर गया, इस वाक्य में किधर शब्द है, कि तो किधर शब्द में क्या है, किधर शब्द में स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, तो धीरे धीरे साफ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल स्पष्ट लिखवाया हुआ है, तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण शब्द। अगला प्रश्न है, मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊंगा, कौन सा अव्यय है, के बिना, किसके बिना, गोपाल के बिना, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, स्वंदबोधक अव्यय। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सादृश्यवाचक अव्यय है, समान, सादृश्यवाचक अव्यय कौन सा, अव्यय कौन सा होता है, समान। अगला प्रश्न है, अंकित और अंकुर विद्यालय जाते हैं, अंकित भी विद्यालय जाता है, अंकुर भी विद्यालय जाता है, तो यहाँ पर वाक्य में और शब्द अव्यय है, इस वाक्य में और शब्द अव्यय है, और शब्द कौन सा अव्यय है ये बताना है, तो इसमें जो और शब्द है वो समुच्चय बोधक आ जाएगा, कौन सा हो जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय है, विस्मयादि बोधक, तो धन धान्य, धन धान्य में विस्मयादि बोधक अव्यय हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। एक हिसाब से आपकी पूरे जो टॉपिक हो चुके हैं उसकी क्या हो गई, रिवीजन हो गई है। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के द्वारा भी बहुत कुछ समझ आ जाता है, याद हो जाता है, अगले की प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, तो जिस बच्चे ने टॉपिक नहीं देखे
तो वो टॉपिक देख सकता है। बिल्कुल 15 मिनट से हर वीडियो छोटी है और 15 मिनट में ही कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है। ठीक है, तो उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी, प्रश्न करके आपको पता लगा होगा कि कितना आता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।